किसी भी चीज को, किसी काम को करने के लिए अगर आपको पैसे मिल रहे हैं और वो काम पाने के लिए आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, इट्स स्कैम, सिंपल है। तो मनोज, मेरे को एक सवाल इंपॉर्टेंट लगता है पूछना यहाँ पे, बिकॉज आप उस विसिनिटी से आते हो, कि ये गांव के अंदर है ना, स्पेशली मुझे लगता है टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में टारगेट किया जाता है बच्चों को 17 18 19 साल। जब आप एक अलग ही लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे उस टाइम पे बच्चे इस चीज में फंस जाते हैं, एमएलएम मार्केटिंग, जो गलत मार्केटिंग होती है, मल्टी लेवल मार्केटिंग हो गई, कि आपको एक प्रोडक्ट सेल करने देंगे, आपको एक पैकेज दे देंगे 10,000 15,000 का, कि आप बिजनेसमैन बन जाओगे उससे। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आते जाते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये क्राउड हमेशा है जिनको अभी एजुकेशन है नहीं और ये पैसा दे देंगे, और इनकी फीस भी बड़ी बड़ी होती है। ऐसे बहुत स्कैम हुए, रिसेंटली भी 2 3 स्कैम ऐसे रिवील हुए हैं। तो इस पे आपका क्या टेक है? मैं मानता हूँ कि अगर आपको शॉर्ट टाइम पैसा कहीं से मिल रहा है और वो ऐसी चीज से मिल रहा है, कोई कह रहा है कि मेरा ये सामान बेच दो, मैं आपको इतना पैसा दूंगा, लेकिन वो कह रहा है कि पहले आपको पैसे देने पड़ेंगे उस चीज को ज्वाइन करने के लिए, करेक्ट। इट्स अ स्कैम, सिंपल। हमेशा किसी भी चीज को, किसी काम को करने के लिए अगर आपको पैसे मिल रहे हैं और वो काम पाने के लिए आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, इट्स अ स्कैम, सिंपल है। और आगे से आगे लोग बोलते हैं कि मुझे अब एक काम कीजिए, 2 लोगों को जोड़िए, उन 2 लोगों को बोलिए आगे 4 लोगों को जोड़िए। कंप्लीटली दिख रहा है ना भाई, उसी पैसे को घुमा के आपको कमीशन दिया जा रहा है और कुछ है नहीं है। 10,000 आपसे लिए, 10,000 उससे लिए, अगले महीने 600 आपको कमीशन दे दिया, 800 उसको कमीशन दे दिया, सिंपल स्कैम। आपको समझ आ जाना चाहिए। तो आपको देखना है कि जो माल आप बेच रहे हो, क्या उससे एक्चुअल में लोगों की हेल्प हो रही है वहाँ पे, और अगर हेल्प हो रही है तो वो आपको पैसा क्यों दे रहे हैं। एक होता है एफिलिएट प्रोग्राम, एफिलिएट, करेक्ट है ना, एक होता है कि आप किसी के पार्टनर बन गए, वो प्रोग्राम, एक होता है एमएलएम जिसकी आप बात कर रहे हो, कंप्लीटली स्कैम है। हाँ, हमेशा से होते रहा है। जेन्युइन जो होता है, जैसे अमेजोन अफिलिएट का एग्जांपल ले लो, जो कि जेन्युइन है, वो जेन्युइन है, आप बिल्कुल। किसी को कुछ खरीदने दोगे आपको उसमें कमीशन आ जाएगी, हाँ, और उसके अंदर सामने वाले को भी वैल्यू मिल रही है। किसी ने वॉशिंग मशीन खरीदी, उसका 5-10% आपको आ गया, बिल्कुल। राइट। उसमें ऐसा नहीं है कि आपके पैसे को ही घुमा के उसी में से आपको कमीशन दिया जा रहा है अगले करेक्ट 1 साल तक। करेक्ट। ऐसा नहीं है कि अमेजोन आपको बोलेगा आप 10 एफिलिएट और बनाओ मेरे लिए, नहीं। तो दैट इज ओरिजिनल, और वो काम करेगा हमेशा से। बहुत सारे काम करते हैं यूट्यूब में, तो बहुत सारे लोग उसी से पैसा बनाते हैं। अभी मैंने रिसेंटली, मेरा एक दोस्त भी था, इन टर्म्स ऑफ लाइक आई मेट अ किड थ्रू माई फॉलोइंग, कि जिसके साथ में ये सेम चीज हुई थी। अब उसने, क्योंकि और कुछ थी नहीं, एजुकेशन उसका रह गया, पुअर फैमिली बैकग्राउंड, तो वो उस चीज में फंसा, पैसे भी दे दिए, बट अब वो मॉरली ये चीज को समझ गया है कि यार ये तो मैं गलत कर रहा हूँ, सामने वाले को कोई फायदा नहीं होने वाला इस चीज के अंदर, तो उसने आगे सेल ही नहीं किया, उसके तो पैसे कंप्लीटली डूब गए। तो इसमें 2 टेक आ जाते हैं कि अगर आप फंस भी गए हो, तो क्योंकि मैं फंस गया तो अब मैं सामने वाले को भी फंसाऊंगा, नहीं, लोग उसमें भी नहीं रुकते। इसीलिए मैं अवेयरनेस स्प्रेड कर रहा हूँ। आप अगर मॉरली अवेयर हो तो आप रुक जाओगे कि यार मेरे साथ हो गया, किसी और के साथ नहीं करूंगा। सबसे बड़ी विन है, आपको अवेयरनेस आ गई कि मेरे साथ हो गया, मैं किसी और के साथ नहीं करूंगा। वो तो आप ये कर रहे हो कि मुझे किसी ने फंसाया, मैं किसी और को भी फंसाऊंगा, तो फर्क एग्जैक्टली, क्या रह गया सामने वाले में और आप में। एक बंदे ने क्राइम किया, आप भी क्राइम कर रहे हो आगे, आप तो छोड़ दो ना। हाँ, और इस प्रेशर में वो करते हैं कि यार जो पैसा डाला है, तो बच्चे का माइंडसेट कैसे होता है कि यार इतना मैंने लोन लेके, वो उधारी में ले लेते हैं, उनके पास होता नहीं है। 17 18 में सबके पास नहीं होता, ये 10 15 हजार का इनका, अभी तो ज्यादा मैंने सुना है 30 50 50 हजार तक लेते हैं ये। हाँ, क्योंकि लोगों को बस पैसे आने लग गए ना, और पैसे लोग आने लग अरेंज गए, करने लग गए। बहुत सारे EMI, एप्स हैं जो आपको लोन दे देती है हाँ बिना किसी बिना कुछ चेक चेक के, किए। और एक्चुअल में ये लोग फंसाते ही उन लोगों को है जिनको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिनके पास काम नहीं होता, जिनको ये दिखाते हैं कि बस आप ये पैसे दे दो, ये काम करना है, आपके पास पैसे आ जाएंगे, तो उनको लगता है मेरा सपना पूरा हो जाएगा इससे। तो फंसाते ही वैसे लोगों को है। तो कभी भी ये शॉर्ट टर्म पैसा दिख रहा है आपको, इमीडिएट पैसा दिख रहा है, घुमा फिरा के पैसे देने की चीज़ें मत करो। मेहनत का पैसा दिखना चाहिए हमेशा। वो मजबूरी के अंदर वापस से सेल करने लग जाते हैं। तो इट्स अ ट्रैप। एक बार आप जाओगे, बहुत कम लोग बाहर आ पाते हैं। एक बार आप जाओगे, अगर आप में बहुत स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस और मॉरल ग्राउंड है, तभी आप बाहर आ पाते हो। तो ये साइकोलॉजी समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मतलब हम ये इसीलिए कंटेंट बना रहा हूँ मैं, क्योंकि गांव के बच्चे एक तो एमएलएम और इन सारी चीजों में फंस जाते हैं, साइबर सिक्योरिटी भी मोस्टली करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई ये कॉल वॉल कर रहे हैं, क्योंकि टारगेट तो ये वही करते हैं, टीयर 2 टीयर 3 का ही क्राउड यूज करते हैं, या तो क्राइम करने के लिए या तो क्राइम करवाने के लिए। आप समझ रहे हो? सो थ्रू दिस पॉडकास्ट आई जस्ट वांट टू गिव यू अ मैसेज कि अगर आप किसी भी ऐसी सिचुएशन के अंदर हो, तो एटलीस्ट आस्क फॉर हेल्प। हमेशा आस्क फॉर हेल्प। और अगर आपको कह रहा है, कोई डिजिटल अरेस्ट कर रहा है कि आपकी कंप्लेन आई है, नंबर बंद हो गया है, उस पर तुरंत कोई भी डिटेल मत दीजिए। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, वो पूछते हैं आपका नाम क्या है, आपका आधार कार्ड क्या है, डिटेल देनी शुरू कर देते हैं, अच्छा ओटीपी आएगा। डोंट डू दैट। अब
आप तुरंत फ़ोन काट दीजिए सबसे पहले, क्योंकि जितनी आप इन्फॉर्मेशन दोगे आपकी उतनी इन्फॉर्मेशन सामने वाले के पास गई, उतना रिस्क है आपके लिए। तुरंत फ़ोन काटिए एंड देन अगर आपको लगता है कि इट्स ए ओरिजिनल कॉल, उस कंपनी को कॉल कीजिए जिसका आपने सिम ले रखा है, उस इंसान को फ़ोन कीजिए जिसका बैंक का क्रेडिट कार्ड है, कि क्या आपके बैंक से ऐसे फ़ोन आते हैं, क्या आपके यहाँ से आया है, उनसे रिटर्न में करवाइए एक चीज़ें, लेयर डाल जाके दीजिए। आइए। हाँ, एक लेयर बेसिकली डाल दीजिए अवेयरनेस का, हाँ। दैट इज व्हाट यू आर सेइंग। अवेयरनेस का लेयर डाल दीजिए और बेसिकली वो क्या करते हैं, इमीडिएटली आपके ऊपर है ना इमरजेंसी दिखाएंगे, आपका दोस्त ये हो गया, आपके घर वाले को ये हो गया है, आपका बेटे को ये हो गया है। डोंट डू दैट। हाँ। वो इमरजेंसी वापस अपने उस सामने वाले पड़ोसी को या अपने दोस्त को फोन करके पूछिए, सेफ है तू, रिलैक्स, कहाँ है तू, है ना। हाँ, फोन पे इमीडिएट रिस्पॉन्स करने की जो आदत है ना, वो बंद करनी है। वो बंद करनी है तुरंत। अगर आपने फोन पे रिस्पॉन्स करने की जल्दबाजी करी, डिटेल दी, आप लूट ली जाओगे, कोई नहीं बचा सकता। हाँ, एआई का जमाना है आजकल, वो डबिंग हो जाती है, एकदम सेम आवाज आ जाती है, और सेम आवाज, सेम किडनैप हो वीडियो, गया मेरा हर बच्चा चीज। और सेम बच्चे की आवाज, बच्चा स्कूल में ही है। बिल्कुल रिसेंट केस भी हुआ था दिल्ली के अंदर कि बच्चा का वही किडनैप हो गया, ऐसा बोला गया, फोन आ गया, उन्होंने पे भी कर दिया और बच्ची तो स्कूल में सेफ है। बिल्कुल। तो इसलिए स्कूल में जाके देखो ना, बात करो ना, फोन करो ना, क्यों इमीडिएट रिस्पॉन्स करना। उसने तो यही अवेयरनेस होनी चाहिए। उसने एक स्मार्ट चीज की हम्म। कि उसने ऑटो का नंबर नोट कर लिया जिसमें वो रोज जा रही है, बस। तो बोला यही ऑटो में आ जाई थी ना, डब करके आवाज और डब कर दिया, बंदा पैनिक में चला गया और ये कर दिया। बट मोटा मोटा अगर हमारा करक्स यही है कि अवेयर हो जाओ और एक फिल्टर ऐड कर दो क्रॉस चेकिंग का, आप बहुत सारे स्कैम से बच जाओगे। बिल्कुल, वेरीफाई करो उस चीज को सामने वाले को फोन करके कि क्या ऐसा है, क्या आपने ये बोला है क्या। एक ही अवेयरनेस, इमीडिएट रिस्पॉन्स मत कीजिए, तुरंत फोन काटिए बस। अगर कोई भी आपदा आई है, कोई भी प्रॉब्लम है, हमेशा कोई ना कोई आपको बता देगा या आपको वापस से वो चीज़ें आएगी, वापस से फ़ोन करेगा। आप देखेंगे इन स्कैमर्स का, जब भी आप पहली बार में फ़ोन काट देंगे, दूसरी बार में फ़ोन काट देंगे, फ़ोन ही नहीं आएगा। आपकी एक और प्यारी चीज़ मुझे लगी कि आपका एंकर ऑफ हैप्पीनेस आप खुद ही हो। इट्स नॉट अ रेफरेंस कि सामने वाला खुश है तो मैं खुश हूँ, या कोई ताली बजा रहा है तो मैं खुश हूँ, या किसी ने XYZ मुझे कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो मैं खुश हूँ। आप तो इस चीज़ में खुश हो कि यार मनोज निकला था कुछ करने ज़िंदगी के अंदर, घर से बाहर, उसने वो कर लिया और अभी भी वो कर रहा है ना। अभी भी मुझे लगता है आप में वही प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली अप्रोच है कि यार और हम कौन सी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वो रहेगा। अभी तो बहुत स्ट्रांग हो गया है जब से वाई मिला है मुझे, करना क्यों है, कि खुद के लिए नहीं करना है यार, खुद के लिए कर लिया, अब करेंगे ना बाकी प्रॉब्लम, और अपने पैशन को फॉलो करूंगा ना। क्यों एक ही चीज़ के पीछे हमें रहना है, पैशन को फॉलो करूंगा, चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। आपका वाई क्या है? अगर लाइफ का वाई पूछो तो उठो, उठो। तो खुद उठाओ, लोगों को उठाओ जो लोग नहीं कर रहे हैं। आज इस पॉडकास्ट में आने का रीज़न जो हम बात कर रहे हैं, इफ़ यू कनेक्ट द डॉट्स, आपको एक ही चीज़ आएगी मेरी आवाज़ में, मेरी बातों में, कि भाई कुछ कर लो यार ज़िंदगी में, ऐसे ही मत रहो। और आई थिंक ये बड़ी प्यारा सा सार है कि ये आपने बात बोली अभी, क्योंकि मैंने जब ड्रीम विद नीरज भी स्टार्ट किया था ना, इट स्टार्टेड विद द सेम पर्पस कि वर्ड मैंने अलग यूज किया था, ड्रीम। जैसे आपका भी बुक है बियॉन्ड ड्रीम्स, राइट, मेरी बुक आने वाली है ड्रीम विद नीरज, एंड है ना। तो हमने स्टार्ट इसलिए किया था कि हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी को उठने के लिए इंस्पायर कर सके कि उस केस में उठो और अपने सपने के लिए लड़ो। बिल्कुल राइट। एंड द होल जर्नी ऑफ माइंड, लाइक बीइंग अ डेथ सर्वाइवर, मैं लोगों को बस यही बोलता हूँ कि अपने आप को एक चांस दो, फेयर चांस दो, शिद्दत वाला फेयर चांस। ऐसे नहीं कि मैंने ट्राई किया और बहुत हार्ड है और फिर छोड़ दिया। एक शिद्दत वाला अगर तुम अपने आप को चांस दे सकते हो ना लाइफ में, अगर तुम्हें कुछ भी करना है तो आई थिंक तुम अपनी लाइफ तो बदलोगे, साथ साथ में और बहुत लोगों की लाइफ बदल दोगे। बिल्कुल, आपको पता नहीं होता आप कितनों की लाइफ बदल रहे होते हो अगर आप बदल रहे हो तो। क्योंकि लोग आपके आसपास जो आपको देख रहे हैं, आजकल तो सोशल मीडिया है, रील चली जाती है, पॉडकास्ट चला जाता है, बहुत सारे लोग आपको देखते हैं, आपको मालूम भी नहीं होता कि कितनी जिंदगी आप बदल चुके हो आप। क्योंकि लोगों को एक बात, एक लाइन, एक वर्ड कौन सा आपका सही लग जाए, उसी से लाइफ चेंज हो जाती है लोगों की। और आपने तो बस बोल दिया, ऐसा होता है, बट सामने वाले ने जिस तरीके से उसको लिया, कंज्यूम किया एंड देन क्लिक किया, डन। ऐसे उठो है, जब मेरी लाइफ में ये वर्ड भी आया ना सामने कि यार हो गया, अब ऐसे नहीं करना, अब हमेशा लोगों के लिए करना है और खुल के खेलना है यार, बहुत हो गया, अब कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ती, डन। मेरे लिए वर्ड काफ़ी है। मैंने तो कंपनी का नाम चेंज कर दिया कि मेरे सामने, मेरे लोगों के सामने, मेरी टीम के सामने, वेंडर्स के सामने, कस्टमर्स के सामने हमेशा इस नाम को रखूंगा मैं, जो हमेशा इंस्पायर करेगा कि स्टक नहीं रहना, कंफर्ट जोन में नहीं रहना।
थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए. अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए. Until then, keep dreaming. I'll see you in the next one.